नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगा। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नई भर्ती निकल के आई है, बीएसएफ वाटर विंग की नई भर्ती, जिसका ऑनलाइन का आवेदन 1 जून 2024 से आप स्टार्ट हो जाएगा। हम सारी जानकारी इसमें देंगे। 10th पास पोस्ट है, 12th पास, वेरियस पोस्ट है। वाटर विंग में भर्ती निकल के आई है कांस्टेबल की, और आपको बता दें एसआई की। तो हेड कांस्टेबल और एसआई का हम सारा इसमें जानकारी देखेंगे, विस्तार से आपको सारा कुछ बताएंगे। कितना फीस लगेगा, अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से होगा कि ऑफलाइन होगा, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा दोनों का, एसआई का और हेड कांस्टेबल का। जो भी जानकारी होनी चाहिए हम आप तक पूरा पहुंचाएंगे। साथ ही में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस हम आगे आपको दिखाएंगे, उस पर भी लेके जाएंगे और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और इंपॉर्टेंट जानकारी है, फिर आपको माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आगे भी ऐसे मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज हम बीएसएफ वाटर विंग की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही बताता हूं, बीएसएफ में एक अलग डिपार्टमेंट होता है वाटर विंग, जिसका काम क्या होता है कि जो पोर्ट्स होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जहां पे नाव से पहरादारी करना पड़ता है या फिर नाव से सर्विलेंस करना पड़ता है, देखरेख करना पड़ता है, उस एरिया को, उस वाली टीम को वाटर विंग बोलते हैं। तो आपको इसमें भर्ती निकल के आई है। बहुत सारे पोस्ट है, 10th पास, 12th पास, सारा कुछ बताएंगे। हाँ, एक चीज मैं पहले ही क्लियर करता हूं, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो। किसी भी राज्य, तहसील, जिले, मोहल्ले, कस्बे में आप हो अप्लाई कर सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स सभी। तो कोई तरीके का दिक्कत नहीं आएगा आपको। फीस की बात करें तो ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। ग्रुप बी में 200 रुपए आपको फीस लगेगा और ग्रुप सी में 100 रुपए फीस लगेगा। अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना है। 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा इसका आवेदन। चलिए एज की बात करें तो 20 से, देखिए पहले ये मैं बता रहा हूं हेड कांस्टेबल का 20 से 25 साल चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 20 से 28 साल, SC ST है तो 20 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ 1999 से एक साथ 2004, ये जनरल वालों को मैंने लिख दिया है हेड कांस्टेबल के लिए। एसआई की बात करूं तो 22 से 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी है तो 22 से 31 साल तक, SC ST है तो 22 से 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ 1996 से एक साथ 2004 तक के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है। जनरल वालों का ये है, मैंने लिख दिया आपके सुविधा के लिए, आप देख लीजिए इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एज काउंट कब से होगा, तो एज काउंट होगा आपका 1 जुलाई 2004 से। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। छूट ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान यंगस्टर हैं अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हैं। चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस सेपरेट है दोनों का, सब इंस्पेक्टर का अलग है, हेड कांस्टेबल का अलग है। देखिए ये हेड कांस्टेबल की पहले बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, तो 35 35 70 हुआ, 30 क्वेश्चन मैथ्स का, तो 100 क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका देखें तो जीके और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, आपका मैथ 25 क्वेश्चन और ट्रेड 25 क्वेश्चन। ट्रेड मतलब आगे आपको हम बताएंगे कि किस किस ट्रेड में आए, उस ट्रेड का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 100 है और इसमें भी 100 मार्क्स का है। 2 घंटे टाइम मिलता है। बहुत ही अच्छी जॉब है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती के लिए वेट करते हैं। वाटर विंग एक अपने आप में एक रुतबा है, अलग रिस्पेक्ट है इसका, जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए मिनिमम पासिंग मार्क्स, अगर आप जर्नल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 35%, किसका 100 का 35% अगर आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब 35%, मतलब 35 मार्क्स लाना है। 35 मार्क्स अगर 100 में से नहीं आता है तो आप क्वालिफाई नहीं होगा, मतलब आप आगे कट ऑफ के लिए कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। तो आपको तकरीबन 35-40 मार्क्स तो लाना ही है ताकि आप कट ऑफ में कंसीडर कीजिए। और मैं एक चीज बता देता हूँ, बस पासिंग मार्क्स लाने से काम आपका नहीं बनेगा। अगर आपको इसमें वैकेंसी आपको चाहिए, इसमें पोस्ट तो थोड़ा ज्यादा लाइएगा। वैसे इसमें आपको मैं आगे सब कुछ दिखाऊंगा, आप समझ जाइएगा। चलिए पोस्ट की बात करें तो जर्नल के लिए यहाँ पे 63 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 38 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट है, एससी के लिए 16 पोस्ट है और एसटी के लिए 19 पोस्ट है। तो ये वैकेंसी निकल के आ रही है जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए। तो आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट आपका 1 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। आपका 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 30 जून 2024 तक चलेगा। तो बहुत अच्छा जॉब निकल के आ रहा है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए
फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी का 165 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी हैं तो A162.5 सेंटीमीटर। एक चीज और क्लियर करता हूं, देखिए शॉर्ट नोटिस में आपका फिजिकल और ये सिलेबस दोनों चीज नहीं था, लेकिन मैं बता दूं पिछले साल भी ये भर्ती निकल के आई थी, उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूं पिछले साल भी सेम टाइम पे भर्ती निकल के आई थी, तो उसका यही सिलेबस था। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपका चेस्ट, तो चेस्ट में 75 to 80 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 मतलब कि 1600 मीटर 8 मिनट में, और हाई जंप 3 फीट 6 इंच और लॉन्ग जंप 11 फीट का आपको कंप्लीट करना होगा। आई होप इधर से मैंने जितनी भी बोर्ड में जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। कोई तरीके का डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके चलता हूं। उससे पहले चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके चलता हूं। ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बहुत ही अच्छा नोटिस निकल के आया, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर निकल के आया है। और बीएसएफ वाटर विंग डायरेक्ट एंट्री सिस्टम 2024 की, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल इंडियन सिटीजन के लिए। ऑफिशियल ये शॉर्ट नोटिस है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप पोस्ट वाइज वैकेंसी निकल के आया है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें हेड कांस्टेबल और एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर, एसआई शॉप वर्कशॉप मास्टर, ये मास्टर पढ़ाई वाला मास्टर मत समझिएगा, और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, फिर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, हेड कांस्टेबल यहाँ पे वर्कशॉप इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एसी टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर सब पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, मैंने आपको बताया था। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन। आप पहले सैलरी देख सकते हैं, एसआई मास्टर और इंजन ड्राइवर वर्कशॉप यहाँ पे 3 का लेवल 6 है, फिर लेवल 4 है 25,500 से स्टार्ट है और 81,100 तक जाएगा। यहाँ पे 35,400 से स्टार्ट है, 1,12,400 तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी पोस्ट है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कांस्टेबल क्रू है, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप प्लम्बर है, सारा कुछ है, लेवल 3 का मिल रहा है इसमें, ये पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, एज लिमिट दिया हुआ है एसआई मास्टर, जो कि मैंने बोर्ड पे आपको बताया था, दोनों मैंने एसआई और हेड कांस्टेबल का बता दिया था मैंने। अब आपको क्वालिफिकेशन में जो डाउट था ये क्लियर करता हूँ। एसआई मास्टर के लिए यहाँ पे 10+2 चाहिए, मतलब 12th पास है चाहिए। सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट आपको इशूड होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल से, आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से। और एसआई इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 12th पास चाहिए, साथ ही में एंड फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंटर या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर चाहिए। और यहाँ पे हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए मैट्रिकुलेशन बस आपका 10th पास होना चाहिए, और यहाँ पे सीरंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास होना चाहिए। प्रोसेसिंग 2 सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपको, ये मतलब कि यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप देख लीजिएगा। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए भी आपको आईटीआई मांग दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा मोटर मैकेनिक में डीजल पेट्रोल इंजन क्या क्या देखिए मांगा हुआ। 10th पास आप होना चाहिए। कांस्टेबल क्रू में आपको मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट, यहाँ पे ये सब मांगा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 30 दिन के लिए अप्लाई का फॉर्म रहेगा। 1 जून 2024 से 1/7/2024 तक आप लोग शायद अप्लाई कर पाएंगे। 1 जून से शुरू हो जाएगा। कोई तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बोर्ड में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। तो आपने देखा मैंने सारी जानकारी दे दी। चलो इसी के साथ कोई भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।